हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है वो पार्टनर को प्रोवाइड कराती है उसकी कैपिटल पर, लेकिन अगर हमें प्रोवाइड करा रही है तो इसके पीछे क्या कोई रूल है, और अगर रूल्स है तो उस रूल्स के अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे क्लियर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 कि इसके पीछे एक रूल है। पहले उस कॉन्सेप्ट को यानी कि उस रूल को आप समझिए, देन उसके बाद में फिर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो बिल्कुल करेक्टली क्लियर होगा। चलिए हम लोग पहले इसके रूल को क्लियर करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब हमारे पास में, आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो या तो हमारे पास में रिटर्न एग्रीमेंट होगा, या अगर मैंने डीड नहीं बनाई है तो फिर मेरा ओरल एग्रीमेंट होगा। और अगर इन केस कंपनी का ओरल एग्रीमेंट है तो क्या ओरल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर आता है नॉट अलाउड, यानी कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओरल एग्रीमेंट में नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। तो ये तो क्लियर है कि अगर आपके पास में ओरल एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट है, और रिटर्न एग्रीमेंट के दो केस होते हैं। एक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ओनली फॉर दैट प्रॉफिट, यानी कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। और सेकंड केस होता है आपके पास में रिटर्न एग्रीमेंट का कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, यानी कि हमें देना ही देना है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को प्रॉफिट नहीं हो। तो देखिए सेकंड केस है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एज प्रोवाइडेड है तभी देंगे। प्रोवाइड का मतलब तभी देंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उसको नहीं देंगे। सेकंड केस हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज रिटर्न एग्रीमेंट, यानी कि अगर फर्म के पास में एज चार्ज लिखा हुआ है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो यहां दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने उस पॉइंट को क्लियर कराया था कि जब भी हमारे पास कोई चीज एज चार्ज होती है, यानी कि फर्म के लिए वो कंपलसरी एक्सपेंस होता है, तो उसको हम नोट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा, और चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना है। नंबर सेकंड, हमारे पास अगर एज प्रोवाइडेड लिखा हुआ है तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में जो प्रॉफिट, आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा वो हम नोट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहां पर जाकर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर मेरे पास एज चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और अगर एज एप्रोप्रिएशन है तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, और अगर ओरल एग्रीमेंट है तो मुझे इंटरेस्ट देना ही नहीं है, बात खत्म। सेकंड, अगर मेरे पास एज प्रोवाइडेड है तो क्या फर्म के पास में इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि वो उसमें से पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड कर दे। जैसे यहां लिखा है प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है कि उसमें से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा दे सकती है। तो ऐसे में फुली अलाउड हो जाएगा, यानी कि जितना भी होगा वो हम सब दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के में मान लीजिए दो पार्टनर हैं, एक ए है और उसकी कैपिटल हमारे पास में 5 लाख रुपीज है। एक सेकंड पार्टनर है बी और उसकी मान लेते हैं एग्जाम्पल के वे में हम 3 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट का जो रेट है हमारे पास वो 10% है। तो हमने यहाँ 10% निकाला, इसका भी हमने 10% कैलकुलेट करा, तो यहाँ आएगा आपके पास में 50,000 रुपीज़ और यहाँ आएगा आपके पास में 30,000 रुपीज़। इसका मतलब टोटल हमारे पास में हुआ 80,000 रुपीज़। अब केस हमारे पास में 3 बनते हैं इससे रिलेटेड, मुझे इतना आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो क्या फर्म के पास में प्रॉफिट इससे ज़्यादा है, जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो जाएगा। इट मीन्स हुआ हमारे पास में फुली अलाउड, यहाँ पूरा पूरा हम 80,000 दे देंगे। लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के वे में कंपनी को यहाँ प्रॉफिट की जगह होता है लॉस, और अगर लॉस हो रहा है तो क्या हमारे पास में दे सकते हैं। तो जब प्रोवाइडेड का मतलब ही हमारे पास ओनली फॉर दैट प्रॉफिट है, और प्रॉफिट की जगह लॉस होता है कंपनी को, तो नॉट अलाउ, यहाँ पर हमें अलाउ नहीं करना है। इट मीन्स हम नहीं देंगे। और थर्ड केस हमारे पास में बनता है कि मेरे पास प्रॉफिट तो है बट वो मेरे पास 40,000 से कम है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के वे में आपको फर्म को यानी कि प्रॉफिट है 40,000 रुपीज़ का,
जबकि मुझे देना है 80,000, तो फर्म के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि फर्म पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से प्रोवाइड करा सके। तो ऐसे केस में हमारे पास में जब पूरा प्रॉफिट ही नहीं है तो इसको हम, क्योंकि इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अलाउ नहीं होगा, बल्कि हमारे पास में अप टू 40,000 होगा। जितना प्रॉफिट है उसके बराबर ही हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे में ए को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा और बी को कितना मिलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, और इसी रेशियो को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो हमारे पास इस 50,000 और 30,000 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा इसका एक रेशियो बनकर, और ये रेशियो हो जाएगा 5:3। तो ये जो प्रॉफिट है इसको मैं आईओसी को जो दूंगा इसमें, वो 40,000 में 5/8 ए को मिलेगा, और बी को मिलेगा आपके पास में 40,000 रुपीज़ में कितना, आपके पास में 3/8। तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 25,000 रुपीज़, और यहाँ पर कैलकुलेट होकर आपके पास में आ जाएगा 15,000 रुपीज़। तो ये आपके पास में हुआ। तो ये 3 केस आपको बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए कि क्या आपके पास में ये केस इन ऑल बन रहे हैं। ये वाले केस को, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आप रखिए। ये कॉन्सेप्ट 101% क्लियर होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। सेकंड पॉइंट आपके पास में है कि अगर मान लीजिए इन केस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है वो किस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहला पॉइंट आपके पास में किस अमाउंट पर कैलकुलेट करना है, तो ओपनिंग बैलेंस, और उसके साथ अगर मैंने और कैपिटल एडवांस में लगाया है, मतलब उस साल में जिस साल के लिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर में भी आपने क्या करा है और पैसा एडिशनल कैपिटल के रूप में फर्म को दिया है, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपने विड्रॉल करा है तो विड्रॉल यहाँ 2 टाइप का होता है, एक पर्सनल यूज़ के लिए जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, उसकी इंटरेस्ट की यहाँ बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपने अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा विड्रॉल करा है तो ऐसे में उसके चेंज के बाद भी आपको देना पड़ेगा। तो इन केस अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपके पास में केवल ओनली ओपनिंग कैपिटल गिवन है और कोई भी एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल नहीं है, तो इसी अमाउंट पर आप कैलकुलेट कर लेंगे जैसे अभी हमने इस जगह पर किया था, क्योंकि हमने माना कि ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है और बी की 3 लाख है। लेकिन सपोज दैट अगर मान लीजिए आपके पास में ओपनिंग कैपिटल की जगह यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो ऐसे केस में आप पहले क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। तो उसको अगर हमारे पास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास अकाउंट्स में जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं फिक्स मेथड और सेकंड हमारे पास में होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैक्चुएट मेथड। तो हमारे पास में फिक्स मेथड के अकॉर्डिंगली हमें कैसे करना है और फ्लैक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंगली हमें कैसे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल आपके पास में गिवन है तो मैं कैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। मैंने आपको बताया था और इससे जो पहली वाली स्लाइड है उसमें इस कॉन्सेप्ट को समझाया था कि अगर फिक्स मेथड है तो आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, एक आपके पास में कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। और जितने भी आपके पास में पार्टनर से रिलेटेड एडिशनल कैपिटल हो या पार्टनर से रिलेटेड कोई विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल अकाउंट हो, वो केवल 2 चीज़ें कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होंगी और बाकी बचा हुआ जितना भी आपके पास में होगा, जैसे सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग्स है, आपके पास कमीशन है या शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये इन ऑल सारे के सारे एडजस्टमेंट जो हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। और फ्लैक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंग केवल एक ही अकाउंट आप मेंटेन करते हो जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। इन ऑल सारे के सारे एडजस्टमेंट आप कैपिटल फ्लैक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट से ही करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपने कोई और पैसा इस साल में किसी भी पार्टनर ने अपना दिया है एज ए एडिशनल कैपिटल फर्म को, तो हमारे पास में ये एडिशनल कैपिटल जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करेंगे, इस कैपिटल को आप अपना ऐड ऑन कर देते हैं। तो इसे हम ऐड करते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, क्योंकि हमें उल्टा निकालना है तो ये हमारे पास में लेस हो जाएगी, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस कर देंगे। और इसी तरीके से हमारे पास अगर हमने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉल करा है तो ओपनिंग कैपिटल से वो क्या हो जाती है, वो विड्रॉल हमारे पास में विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, किससे निकाल रहे हैं हम,
फ्रॉम कैपिटल अकाउंट से निकाल रहे हैं, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे पहले ओपनिंग कैपिटल से माइनस करना है। अब ओपनिंग कैपिटल से माइनस करा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे में मेरे पास में ये लेस हो जाएगा और ये मेरे पास में विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल से जो है उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और क्योंकि यहाँ तो एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ तो हमारे पास में इस मेथड के अकॉर्डिंग यही सेम पॉइंट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैंने एडिशनल कैपिटल लगा, अगर मैंने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स कभी भी फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती है। जब कैपिटल अकाउंट में जाती नहीं है तो उसके एडजस्टमेंट का मतलब होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कौन सा मेथड है, अगर आपके पास में फ्लैक्चुएट मेथड है तो ऐसे में जो ड्राइंग्स है उसे आप एडजस्ट करते हो कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो पहले मैंने कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्या होता है, क्या ओपनिंग कैपिटल में से वो लेस होती है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। तो वो रिटर्न बैक होकर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर वो नहीं आएगी। और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पहले मैंने ऐड करा था, अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं उसको लेस कर दूंगा। किसको, शेयर ऑफ प्रॉफिट को। और शेयर ऑफ प्रॉफिट को मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लेस कर दूंगा। लेकिन इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा और मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी कौन सी कैपिटल, मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपके पास में ओपनिंग कैपिटल। तो ये मेरे पास में ओपनिंग कैपिटल इन ऑल कैलकुलेट होकर आ जाएगी इस वाले केस के अकॉर्डिंगली। ठीक, ये हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल। तो जब भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो मुझे क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैंने रूल आपको इन ऑल समझा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए आप, एक कि अगर आपके पास में पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि आपका क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर निगेटिव बैलेंस है तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया जाएगा, यानी कि उससे पैसा लेना नहीं है, ना उसको दिया जाएगा क्योंकि उसका एक निगेटिव बैलेंस है। और अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो तो गिवन है लेकिन उसकी कैपिटल गिवन नहीं है, तो सम टाइम कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चंस में ऐसा पॉइंट पूछ लेता है कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू कैपिटल अकाउंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका हमारे पास में क्या तरीका होगा, तो उसका सबसे बेटर तरीका हमारे पास में होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट से रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे हमारे पास में क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मल्टीप्लाई आपके पास में 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपके पास में हो जाएगा। इसके इंटरेस्ट के रेट को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब मान लीजिए एग्जांपल के वे में कि आपके पास 10,000 है और 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो मेरे पास यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए और इससे पीछे जो रूल है इसका, ये रूल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। 2 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप रूल को पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, अगर मैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाऊं तो मेरे से क्या जर्नल एंट्री मांगेगा, तो देखिए अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के जर्नल एंट्री वो मांगता है तो मेरे पास में 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा होता है, जिसे हम बोलते हैं फिक्स मेथड, और फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके पास में करंट अकाउंट में। किसमें जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में। और अगर मेरे पास में फ्लैक्चुएट मेथड है तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जाएगा वो किसमें, कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर। और यहाँ पर जब मैं बनाऊंगा तो मैं 2 तरीके से एंट्री बना सकता हूँ, एक 2 एंट्रियाँ बनाऊँ और उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंगली करूँ। जैसे अगर मेरे पास पहली एंट्री बनेगी तो यहाँ एंट्री होगी मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आपके पास में किसको दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट पार्टनर को दे रहे हैं, तो आपके पास में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस मेथड के अकॉर्डिंगली। और अगर फ्लैक्चुएट मेथड है, वो फिक्स मेथड है, तो पार्टनर का करंट अकाउंट आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज होगा। और सेकंड एंट्री बनेगी मेरे पास में इसमें कि जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ये ट्रांसफर हो जाएगा, अगर एज चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर एज एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि मैं एज प्रोवाइडेड मान के चल रहा हूं तो इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मेरे पास में हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपके पास में एंट्री बन जाएगी।
और इन दोनों एंट्रियों की जगह अगर मैं चाहूं तो एक रिप्लेस कर कर एक भी एंट्री बना सकता हूं, और वो एंट्री क्या होगी मेरे पास, तो वो एंट्री मेरे पास में हो जाएगी आपके पास में, देखिए यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है और यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, इसे हटा दीजिए तो एंट्री में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में कहलाएगा क्या चीज, पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ये आपके पास में इससे रिलेटेड पॉइंट में एंट्री पास हो जाएगी। आप चाहो तो दोनों बनाओ या दोनों के अलावा एक बना लो, दोनों जगह दोनों एंट्रियां कंसीडर हैं एज ए बोर्ड, कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। 3 पॉइंटों को मैंने आपको समझाया, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इन्वॉल्व क्लियर होने चाहिए 101%, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पास्ट एडजस्टमेंट में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए 90% आती है, तो उस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके रखिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें केस बना रखे हैं उसने, जैसे वो कह रहा है कि हमारे पास में 2 पार्टनर हैं, एक थॉमस और दूसरे का नाम है आपके पास में टॉम। थॉमस का जो कैपिटल है वो बता रहा है वो 9 लाख रुपीज है, और सेकंड आपके पास में जो सेकंड वाला पार्टनर है उसका है 12 लाख रुपीज। अब यहां पर केस नंबर 1 को पढ़िए आप, वो कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है हमारे पास में कि ओरल एग्रीमेंट है, और मैंने बताया था कि क्या ओरल एग्रीमेंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, नहीं कराते। तो पहले केस में क्योंकि ओरल एग्रीमेंट है इसलिए नहीं जाएगा, और इनका जो ये प्रॉफिट हुआ है फर्म को 3 लाख रुपीज का, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। सेकंड केस में कह रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। कितना मिल रहा है, 8% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसका 8% कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगा 8 9 जा 72,000 रुपीज़, और यहाँ मैं 8% अगर कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा 96,000 रुपीज़। अगर इन दोनों का टोटल करा जाए तो 8 यहाँ हो गया आपके पास में और 16 ये हो गया, तो 1,68,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल फर्म को देना है। अब देखिए क्या वो एज चार्ज है कि एज एप्रोप्रिएशन है, तो वो कह रहा है प्रोवाइडेड। प्रोवाइड का मतलब प्रोवाइड कराया हमने 8% और अर्न प्रॉफिट का कितना है 3 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फर्म को प्रॉफिट है वो कितने रुपए का प्रॉफिट है फर्म को, तो यहाँ फर्म को प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट है वो मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो पूरा 1,60,000 दे देंगे, और बचा हुआ जो प्रॉफिट रेशियो होगा, जो बचा हुआ अमाउंट होगा उनका, जैसे इसमें से मैंने इसको लेस कर दिया और आपके पास में जो बचकर बैलेंस आएगा मेरे पास में वो डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 1 ये आया, 1,62,000 ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। एंट्रियां आपको मालूम है क्या बनाएंगे यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू थॉमस कैपिटल टू टॉम कैपिटल अमाउंट आ जाएगा, और सेकंड एंट्री आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आपके पास प्रोवाइडेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। 2 हमारे पास में आ जाएगा क्या, आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। थर्ड वाले केस में देखिए 80% है, और अब की बार फर्म को प्रॉफिट कितना है 84,000 का है। तो अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट तो हुआ फर्म को 84,000 का, लेकिन 1,60,000 से कम है। तो जब 1,60,000 से कम है तो मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में जाएगा। किसके रेशियो में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इस रेशियो को हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग लैंग्वेज में एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो ये एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो रेशियो बनेगा मेरा, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 3:4। ये टोटल मैंने निकाल कर लिख दिया है, इसको 3:4 के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि हमारे पास 84 का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा नील, इसलिए उस केस में कुछ नहीं आएगा। थर्ड केस में इसके बाद में कह रहा है वो 8% के अकॉर्डिंगली करा रहा है, लेकिन अब की बार फर्म को 60,000 का लॉस है। तो अगर फर्म को 60,000 का क्या है, लॉस है, तो ऐसे में नॉट अलाउ, उसको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में परमिशन ही नहीं है। प्रॉफिट में से केवल दे सकते हैं, अप टू प्रॉफिट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। और लास्ट केस में हमसे कह रहा है कि हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एज चार्ज। क्या बोल रहा है आपकी बार, एज चार्ज बोल रहा है। तो जब भी एज चार्ज बोले तो फर्म को प्रॉफिट है, तो नंबर 1 अब हम यहाँ पूरा देंगे,
101% पूरा ही दिया जाएगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां करा देता हूं इस केस को मैं, तो अगर मेरे पास में यहां देखा जाए, तो प्रॉफिट है 72,000 का और आईओसी मुझे कितना देना है 1,68,000। तो अगर मैं 1,68,000 में से दूंगा तो ये तो पूरा दिया जाएगा। और ये कहां से दिया जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। और अब ये देने के बाद मेरे पास नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मेरे पास नेगेटिव में हो जाएगा लॉस। और लॉस कितने का हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 आपके पास में, यहाँ पर हो जाएंगे 6, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 1 और यहाँ हो जाएगा आपके पास में, यहाँ हो जाएगा 68 में से माइनस करूंगा तो 6 और यहाँ 6 का हो गया 9, 96,000। तो यहाँ पर 96,000 का ये मेरे पास यानी कि फर्म के पास अब लॉस हो गया। और ये लॉस भी डिवाइड हो जाएगा इनके किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो रेशो है इनका 3:2, ये वाला रेशो, इसमें डिवाइड ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन करते समय पर कि साइलेंट इन्फॉर्मेशन है यानी कि ओरल एग्रीमेंट, प्रोवाइड है तो 3 केस, और अगर लॉस है और एस चार्ज है तो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, पूरा देना है। और एस चार्ज की कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो यहाँ एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये ध्यान रखिएगा, एप्रोप्रिएशन की जगह रिप्लेस होकर बाकी वही एंट्री सेम रहनी है इन ऑल। इसी तरीके से अगले केस को देखिए, यहाँ पर कह रहा है विनोद एंड सुनीता 2 पार्टनर हैं, इनका कैपिटल 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज़ है और एक का 3 लाख रुपीज़ है। और वो कह रहे हैं कि 1 जुलाई को दोनों पार्टनर ने डिसाइड करा कि उनकी जो कैपिटल है वो ईच पार्टनर की 2 लाख हो जाएगी। तो इसका मतलब चेंज आ रहा है 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 1 जुलाई पार्टनरों की कैपिटल कितनी रही, तो यहां पर 2 पार्टनर हैं तो इसमें एक पार्टनर की कैपिटल कितनी रही 5 लाख रुपीज, किसकी, विनोद की। तो 5 लाख रुपीज लेंगे यहां पर और इसका निकालेंगे कितना परसेंट है इंटरेस्ट का रेट आपके पास में, तो इंटरेस्ट का रेट है आपके पास में 8%, तो 8/100 और कितने टाइम का निकालेंगे, ओनली अप्रैल टू जुलाई 3 मंथ का निकालेंगे। ओके, और यहां पर आ जाएगा 3/12। अब ये तो निकाला 3 मंथ का, फिर इसने 1 जुलाई को अपनी कैपिटल कितना कर लिया, तो 1 जुलाई को इसका कैपिटल 31 मार्च, फिर उसके बाद तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो ये बचे हुए जो 9 मंथ हैं इसमें विनोद का कैपिटल अब हो गया कितने रुपीस, वो कह रहा है कि आपके पास में द कैपिटल शुड बी, आपके पास में डिसाइड दियर कैपिटल 2 लाख रुपीस ईच पार्टनर। तो दोनों की कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 2 लाख लिखेंगे, क्योंकि अब कैपिटल उसकी 2 लाख है तो इसका मतलब 5 में से 3 लाख इसने विड्रॉल कर लिया। तो इंटू 8/100 और मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में 9 डिवाइडेड बाई 12, और ये जो दोनों अमाउंट कैलकुलेट होकर आएंगी इसका सम कर लेंगे, ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाए। इसी तरीके से सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड का 3 लाख पर पूरे होल ईयर का निकालेंगे, वो सॉरी 3 मंथ का निकालेंगे, और फिर उसके बाद में 2 लाख पर क्योंकि उसकी भी कैपिटल हो गई तो 9 मंथ के बचे हुए पर हम 2 लाख पर निकालेंगे और सेम इसी तरीके से उसका हम टोटल कर लेंगे। आई होप कि आपको पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की स्लाइड में कराऊंगा, उसको आप देखिएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक था और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।